बदलाव हमेशा होते रहते हैं। जीवन आपका है, कभी आप सुख देखते हैं अपने जीवन में यानी सुख भोगते हैं, कभी आप दुख देखते हैं, कभी आप अपने जीवन में बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं, वहीं कभी आपको तरक्की या कुछ छोटे से काम होने में बहुत विलम्ब होता है। तो ये सब ग्रहों के प्रभाव से होता है। आप ये समझते हैं कि हमारा किस्मत अच्छा नहीं है, और ये किस्मत कनेक्शन जो होता है ये ग्रहों से होता है। कोई ग्रह यदि आपका बहुत अच्छा हो तो उस ग्रह का जो जिस भाव में वो है और जिस ग्रह के साथ है और जिस भाव को वो देख रहा है, ये सब बहुत कुछ निर्भर करता है आपके जीवन में तरक्की यही सब कराता है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए बदलने वाला या बदलाव होने वाला समय किस तरह का रहने वाला है। मित्रों, आपको बता दें 3 महीने में 13 भविष्यवाणी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। 16 जुलाई सूर्य अपना स्थान बदल के कर्क राशि में चले जाएंगे। 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। 28 जुलाई को मंगल जो है वो कन्या राशि में रहने वाले हैं, और यहाँ शनि जो है मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में और गुरु मिथुन राशि में इस समय मौजूद हैं। यहाँ तो ये जो ग्रह हैं अपने इस स्थिति में हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी बात हम आपको बता दें यहाँ आपके लिए क्या स्थिति अच्छी है। यहाँ सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है जुलाई के महीने में चौथे और इस समय आपके लिए अष्टम और नवम भाव में रहने वाले हैं, यानी किस्मत कनेक्शन सूर्य से रहेगा। बहुत अच्छी बात है मित्रों आपके लिए, यानी आपके लिए ये कह सकते हैं कि एक बेहतर समय रहने वाला है। यहाँ आपको अन्य ग्रहों के बारे में बता दें तो इस समय केतु जो है वो आपके सप्तम भाव में है, और आपको पंचम दृष्टि से एकादश भाव को सप्तम से प्रथम और नवम से तृतीय भाव को देखेंगे। पंचम दृष्टि से पंचम भाव में दृष्टि रहेगी राहु के, जो प्रथम भाव में यानी राहु आप ही की राशि में है, और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में, नवम से नवम भाव में, और द्वितीय भाव यानी धन परिवार मुख्य भाव में इस समय शनि बैठे हैं। अब ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है यानी जुलाई का महीना, तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए एक अच्छी स्थिति ये बन रही है कि कुंभ राशि वालों के नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्य का कनेक्शन नौकरी से माना जाता है। ये जो समय आपका रहेगा जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं, जी हाँ मित्रों, उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए जॉब से संबंधित नए अवसर प्राप्ति का योग बनेगा। ये बात आप समझ लें, क्योंकि यही बदलाव आपके लिए बहुत बड़ा जीवन में बदलाव लाएगा। तो आप इस समय अपने प्रयास में बिल्कुल भी कमी ना करें। इस समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा। बिजनेस जिसका इस समय ख़राब चल रहा हो तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय द्वितीय भाव में शनि है, ये आपको प्रभावित करेंगे। आपको इतना प्रभावित करेंगे कि आप जितना इनकम करेंगे उतना इनकम होगा, लेकिन आपको संघर्ष करने के बाद होगा। अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे, आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, तभी जाकर आपको कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में इस समय बैठे हैं कौन? शनि। द्वितीय भाव में बैठना और साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टि रहती है शनि की, वो तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से अष्टम और दशम से एकादश भाव पर, यानी लाभ में कमी करना, अचानक कुछ नुकसान करना, ज़मीन जायदाद आदि को लेकर टेंशन बढ़ाना, ऐसी स्थिति आपकी बन रही होगी। आप नोट कर लें, ऐसी स्थिति बनी हुई होगी। तो आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने शत्रु को नहीं बढ़ाना है। इस महीने आपको बहुत ही धैर्य से काम करना हो तो ही करें, वरना आप इस समय कोई भी नए चीज़ों में हाथ डालने से बचें, खास करके प्रॉपर्टी आदि को लेकर, वरना परेशानी रहेगी। आप परेशान हो सकते हैं, और आप चाहते हैं कि परेशान ना हो तो ये चीज़ ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। इसके लिए आप एकदम से फ्री होकर नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें। इसलिए कोई भी बड़ी चीज़ों की खरीदारी हो, बड़े काम हो, इस समय आपको एकदम से खुलकर नहीं करना है, सोच समझकर ही आगे बढ़ना है, जिससे कि आपके इनकम में कमी ना हो सके, आपको कुछ नुकसान ना हो सके। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके संतान से जुड़े कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं।
इस महीने आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि आपके पंचम भाव और छठे भाव पर सूर्य की स्थिति रहेगी। संतान प्राप्ति जैसी बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छी स्थिति इस समय आपके लिए इस मामले में बन रहे हैं। यहाँ तो आपको बता दें कि इस महीने आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लव मैरिज आदि की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और एक बात और बता दें, आप इस महीने खर्च से बचें, बहुत बड़ा खर्च होगा। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि आपके धन भी प्राप्ति बहुत तेज़ी से होंगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस समय यदि टेंशन लेते हैं तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप ही के राशि में इस समय कौन बैठे हैं? राहु। और एक बात इस समय ध्यान रखना चाहिए कि यानी ख़ास करके जुलाई के महीने में, कि आप इस समय किसी से भी झगड़े विवाद आदि ना करें तो अच्छा रहेगा। आप इस महीने यानी जुलाई के महीने में किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचें। परिवार में भी आपको किसी तरह का कोई भी झगड़े विवाद नहीं करना है। धन यानी कर्ज किसी को आपको नहीं देना है, ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगस्त के महीने के बारे में बात करें तो इस महीने जो स्थिति जैसी है वैसे ही रहेगी, खास करके इन 4 ग्रहों की। जैसे शनि द्वितीय भाव में रहेंगे, राहु आपकी राशि में रहेंगे, और केतु इस समय आपके सप्तम भाव में, गुरु पंचम भाव में मौजूद रहेंगे। बाकी कुछ बदलाव का जो स्थिति है वो बदलाव होगा। वो जैसे इस महीने 17 अगस्त को सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, 21 अगस्त को शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और 30 अगस्त को बुध आपके सप्तम भाव में, और जिससे बुधादित्य योग भी बनेगा। अब ऐसे में मित्रों, ये महीना यानी अगस्त का महीना आपको किस तरह का फल देगा, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर देगा, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, इस महीने आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, और वो ये है कि आप कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठे सूर्य के प्रभाव के कारण शादी के जो लोग इस समय इस उम्र में हैं, शादी की उम्र में हैं, उनकी शादी होने की संभावना बहुत रहेगी। यानी समझ लें कि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपकी शादी के लिए प्रस्ताव आएगा, या आपने किसी को शादी के लिए प्रस्ताव दिए हैं यानी प्रपोज़ल दिए हैं, तो वे स्वीकारे जा सकते हैं। इस महीने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का, क्योंकि आपको जैसे गुप्तांगों में परेशानी, यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स आदि की समस्या, इस तरह की समस्या जो गुप्तांगों से संबंधित हो सकते हैं, 21 अगस्त के बाद ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम पहले ही आपको बता रहे हैं, इसका ध्यान रखें। और एक बात और, चैनल सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आपको हमेशा परेशानी आने से पहले ग्रह जनित परेशानी से बचने के उपाय हम बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा ज़रूर। आगे आपके लिए अच्छी बात भी है। यहाँ ये है अच्छी बात कि आप कहीं ना कहीं इस समय किस्मत का साथ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जिससे आप इस समय एक नए एक अच्छे स्थिति में रहेंगे, जहां आपके गवर्नमेंट आदि से संबंधित काम जो रहेगा, जॉब रहेगा, वो इस समय आप अपने हाथों में लेंगे, यानी आपको वहां सफलता मिल जाएगा। इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है इस मामले में। यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा। सामाजिक मान सम्मान भी आपका बहुत बढ़ने वाला है, ये भी आप समझ लें। और एक बात और, पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है नहीं है तो आप करना चाहेंगे, कोई पार्टनर आपको मिलेगा, जिसमें नए पार्टनर के साथ बिजनेस की शुरुआत करेंगे, और एक बेहतर शुरुआत भी आपका रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें, आपके लिए एक नवीन स्थिति बन रही है, और वो है ये कि आप कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में नए प्रेम प्रसंग में जुड़ सकते हैं। नए लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, किसी से आपको प्रेम हो सकता है। यानी आप समझ लें कि आपका यहाँ एक बेहतर समय रहने वाला है, जहाँ से नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। यहाँ तक अच्छी बात यह है कि आपके लव मैरिज होने की बहुत अधिक संभावना है मित्रों। इसलिए ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतर कह सकते हैं, गुड न्यूज़ कह सकते हैं। तो चलिए आगे बात करें। तो मित्रों, इस समय अगले महीने यानी सितंबर महीने के बारे में बता दें, जो विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस महीने मंगल जो है वो आपके
9 भाव में आ जाएंगे, यानी किस्मत के भाव में आ जाएंगे 13 सितंबर को। और 15 सितंबर का जो डेट है वो डेट को भी याद रखिएगा। 2 परिवर्तन होंगे, एक तो बुध जो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, और शुक्र जो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य का इस भाव में आना, बाकी ग्रहों का आना, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे जैसे बाकी ग्रह हैं। जैसे इस समय शनि द्वितीय भाव में, प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु, गुरु इस समय पंचम भाव में। तो ये आपके लिए एक बड़ा अवसर देने जा रहा है। और बड़ा अवसर क्या देगा वो समझिए। आप कहीं ना कहीं इस महीने में, यानी सितंबर के महीने में, बिजनेस में बहुत तूफ़ानी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अचानक से आपका बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, या किसी ऐसे नए बिजनेस में आप जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, मित्रता हो जाएगी, आपको नया अवसर मिल जाएगा, जिससे आपके कारोबार की या नए बिजनेस की एक नए रास्ते आपको खुल जाएंगे या मिल जाएंगे। वहीं 15 सितंबर में एक बेहतर दिन रहेगा, जहां से आपकी शादी के प्रपोजल प्राप्ति, शादी होने की बहुत अधिक संभावना बनेगी। साथ ही साथ इस महीने स्वास्थ्य में अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। पिछले महीने से ज़्यादा सुधार इस महीने आपको देखने को मिलेगा। इस महीने आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और कहीं से नौकरी का नया चांस आपको प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, नौकरी का एक बेहतर और नया चांस आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जॉब के लिए एक नए अवसर, या ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो इस तरह से समय बदलाव का है, बेहतर है। और शनि की 7.5 का आखिरी चरण है। उपाय जरूर कीजिएगा। उपाय के रूप में आपको शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और 7.5 का असर आपके ऊपर जो है उससे आपको बहुत राहत मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।